नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीआईएसएफ में तैनात सभी बल सदस्य को हर वर्ष अपना एपीआर भर के सबमिट करना होता है। हर वर्ष हम इसे प्रिंटेड कॉपी में लिखते थे, लेकिन इस वर्ष से सीआईएसएफ के एसओज के लिए एपीआर को ऑनलाइन भरने का प्रावधान कर दिया गया है। काफ़ी लोगों को ऑनलाइन एपीआर भरने में कठिनाई हो रही है, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए इस वीडियो में एपीआर भरने की विधि स्टेप बाय स्टेप बताई गई है, ताकि आप अपने मोबाइल से बिना किसी परेशानी के आराम से एपीआर भर सको। तो अपना एपीआर मोबाइल के थ्रू भरने के लिए सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र में गूगल खोल लें और यहाँ पर www.cisf.gov.in टाइप कर लें और उसके बाद गो करें, यानी इसे सर्च करें। तो यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको सीआईएसएफ की वेबसाइट मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीआईएसएफ की वेबसाइट खुल गई है। दोस्तों, अगर आपकी वेबसाइट इंग्लिश में खुली है, यानी कि यहाँ का कंटेंट इंग्लिश में आ रहा है, तो आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे चीज़ें आपको हिंदी में लिखी हुई आ रही हैं, तो आप यहाँ पे देखिए इस साइड में एक इंग्लिश का लिखा हुआ आ रहा है ना। आप यहाँ पे इसे क्लिक कर देंगे तो ये आपका पूरा फॉर्मेट इंग्लिश में आ जाएगा, ठीक है। और यहीं पे यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर 3 डॉट आ रहा है। आपके ब्राउज़र में सबसे ऊपर दाहिने साइड में 3 डॉट आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करके आप इसे यहाँ पर जाकर डेस्कटॉप मोड पर टिक कर दें, यानी कि डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लें। डेस्कटॉप साइट उन्हें ऑन करना है जो मोबाइल में भर रहे हैं। जो लैपटॉप में कर रहे हैं उनका ऑलरेडी डेस्कटॉप मोड में रहेगा, उन्हें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ इस प्रक्रिया को फॉलो करना है। तो आपने डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लिया। डेस्कटॉप मोड ऑन करने के बाद यहाँ पे देखिए ऐप्स करके आ रहा है, तो हमें ऐप्स पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके पास एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा CISF एप्स पोर्टल एक्सटर्नल पोर्टल डेट ओपन्स इन न्यू विंडो। इसे आप पे ओके करना है। ओके करते ही आपको ये फॉर्मेट दिखाई देगा। इस फॉर्मेट में आपको तीसरे नंबर पर ई संग्रहण सिंगल साइन ऑन करके एक ऑप्शन दिख रहा है। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपके पास एक लॉगिन विंडो आएगा। इसमें आपको अपना CISF नंबर, पासवर्ड और यहाँ जो कैप्चा नज़र आ रहा है उसे भरना है। इसे भरने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही यहाँ पे जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, ये आपका रजिस्टर्ड नंबर है। इस पे एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको इसमें फिलअप कर देना है। ध्यान रखें कि एक OTP 24 आवर्स के लिए वैलिड होता है, यानी एक बार अगर आप लॉगिन करते हैं, फिर किसी वजह से लॉग आउट होते हैं और कुछ समय बाद फिर से लॉगिन करना होता है, तो आपको सेम OTP से लॉगिन करना होता है। दोबारा आपके पास OTP नहीं आता है ना। तो 24 आवर्स यानी एक दिन के लिए एक बार अगर OTP आपके पास आ गया तो उसी OTP से आपको लॉगिन करना होगा। OTP एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई करना है और यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने जो पेज खुल के आएगा, वहाँ पे सबसे पहला आप देखिएगा CISF APAR NGOs ई मूल्यांकन करके आएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज खुलेगा, यहाँ पर सबसे ऊपर इनबॉक्स का ऑप्शन है। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, इनबॉक्स पे क्लिक करते ही आपके नीचे एक ये फॉर्मेट सा खुलेगा और एक्शन, जहाँ पे लास्ट में एक्शन है, वहाँ पे ओपन का ऑप्शन है। ओपन पे क्लिक करते ही आपके सामने जो फॉर्मेट खुलेगा वो आपका डिटेल्स होगा पार्ट 1 करके, है ना। ये पार्ट 1 है जो कि आपके यूनिट के द्वारा ऑटोमेटिक फिल किया जाता है। आपको क्या करना है, आपको एक बार बस इसे चेक कर लेना है कि ये सब कुछ सही है। इसके बाद यहाँ देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये आपका पार्ट 1 है। और इसके बाद है सेल्फ अप्रेजल। तो आपको सेल्फ अप्रेजल पे क्लिक करना है और सेल्फ अप्रेजल पे क्लिक करने से आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास 2 कॉलम खुल जा रहे हैं। पहला ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ और दूसरा ब्रीफ रिज्यूम ऑफ द वर्क डन बाय द ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन ड्यूरिंग द पीरियड। ये दोनों कॉलम का ऑप्शन पहले भी था जब आप इसे ऑफलाइन भरते थे, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे ऑनलाइन में भरना है। इसका भरने का सबसे ईजी तरीका ये है, आप इस दोनों कॉलम के कंटेंट को आप अपने मोबाइल में कहीं पे लिख के रख लें, या तो किसी व्हाट्सएप में या फिर नोटपैड में, दोनों को अलग अलग करके लिख के रख लें। उसके बाद जब इसे आपको भरना हो तो वहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे आकर पेस्ट करें। एक चीज़ और ध्यान रखें कि यहाँ पे आपको पेस्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। आपको क्या करना है, डायरेक्टली वहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके नीचे ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, उस पर जाके क्लिक कर देना है, जिससे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह इस कॉलम को फिल करने के लिए भी आप सेम प्रोसेस अपनाएं। आपने जहाँ पे पहले से कंटेंट लिख रखा है वहाँ पे जाएँ, वहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे आके इस तरह से नीचे में ऑप्शन आने पे उसको पेस्ट कर दें। ये प्रोसेस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखने में हो सकता है आप कुछ गलती कर दो, तो आप तसल्ली से पहले इसे लिख लें ताकि गलती होने की चांस बहुत कम रहे, उसे चेक कर लें। और यहाँ भी पेस्ट करने के बाद
एक बार आप फिर से इसको थॉरोली पढ़ लें, चेक कर लें कि कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। अगर मिस्टेक है तो आप इसे एडिट करके यहीं पे कर्सर डाल के और इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों कॉलम्स को भरने के बाद आप यहाँ पे देखिए जेम पोर्टल का एक ऑप्शन आ रहा है ना। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ज़्यादातर लोगों ने जेम पोर्टल से खरीदारी नहीं की होगी, उन्हें यहाँ पे पहले 00 नज़र आ रहा है। इन दोनों ऑप्शन में लास्ट के जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको नील भरना है, दोनों में नील भरना है। तो आप इसे नील भर लें। जिन लोगों ने जेम पोर्टल से खरीदारी की है उस हिसाब से वो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उन्होंने जो भी परचेजिंग की है, जितने की भी परचेजिंग की है वो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं की है उन्हें यहाँ पे नील भरना है। ये सारे कॉलम भरने के बाद अगर आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं कि आपने सही भरा है, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में सबमिट टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं सबमिट टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है सबमिट करने के लिए। यहाँ पे आपको एक पॉपअप आ रहा है, वंस APAR सबमिटेड यू कैन नॉट रिवर्ट बैक, प्लीज चेक द डिटेल्स थोरली, डू यू रियली वांट टू कंटिन्यू। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपने सब कुछ चेक कर लिया, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप कुछ ही सेकेंडों में इस पेज पे चले आएंगे और यहाँ पे आपको ई साइन करना है। ई साइनिंग के लिए आपको सेकंड वाला ऑप्शन चुनना है जो आधार बेस्ड डॉक्यूमेंट साइनिंग लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोबारा एक पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना आधार नंबर भरना है। आप ध्यानपूर्वक इसमें अपना आधार नंबर भरें। यहाँ पे आधार नंबर भरने के बाद आप सेंड OTP, यहाँ पे देखिए सेंड OTP का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते ही आपका जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को आप यहाँ पे एंटर कर दें। और यहाँ पे देखिए नीचे एक लिखा हुआ है आई एम द होल्डर ऑफ एबव आधार नंबर। यहाँ पे आपको जो बॉक्स नज़र आ रहा है उसे आपको उस पर एक बार टैप कर दें, ये टिक हो जाएगा। और सबसे नीचे आए, यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर का यहाँ पे आपको दिख रहा है परफॉर्म ई शाइन। परफॉर्म ई शाइन पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट ई साइन सक्सेसफुली। इसे आपको ओके करना है और इस पर क्लिक करते ही आपके पास APR सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इसे भी आपको ओके करना है और इस पर ओके प्रेस करते ही आपका APR सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनबॉक्स में आपको पहले जो ऑप्शन आ रहा था यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपका APR सबमिट हो चुका है। अपने सबमिट APR को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इनबॉक्स के नीचे एक सेंट आ रहा है, यहाँ पे सेंट ऑप्शन में जाएं और यहाँ पे सबसे राइट में आपको व्यू डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप ओपन करेंगे और यहाँ पर ओपन करने से आप अपने APR को देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे क्या फिलअप किया था। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से अपना APR भर सकते हैं और इसे देख सकते हैं। अभी APR में आपको क्या लिखना है, अगर इसके लिए हेल्प चाहिए, इसके आइडिया के लिए आपने पिछली बार जो APR लिखा था उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। CISF वेबसाइट के एम्प्लॉय कॉर्नर में जाके अपना लॉगिन ID पासवर्ड डालकर लॉगिन करके उसमें आपको APR का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी मदद से आप APR लिख सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखें कि वैसे तो आपको APR बिल्कुल केयरफुली भरना है, आपको उसे 2-3 बार चेक कर लेना है कि कहीं कोई गलती नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, फिर फाइनली आपको सबमिट करना है। लेकिन बाय द वे अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है और ये सबमिट हो जाता है और इसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसमें मॉडिफिकेशन के लिए आप अपने हेड ऑफिस में संपर्क करें। धन्यवाद, जय हिंद।